Hello friends, myself Khushbudar, your wellness coach and I'm back again with some more holistic wellness tips. और अगर आप ऐसे ही wellness tips डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट it is not possible to sustain life without all the essential vitamins. Vitamins को हमारी बॉडी में स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं है और अगर किसी दिन हम एक्स्ट्रा विटामिन्स कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उससे वेस्ट के रूप में एलिमिनेट कर देती है और इसीलिए हमें डेली बेसिस पे फूड के थ्रू विटामिन्स कंज्यूम करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। सो नंबर 1 इज विटामिन ए। विटामिन ए ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ऐसे कई और इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचाता है। ये हमारी आइज, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी स्किन और हेयर को नरिश करने के लिए भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इनफैक्ट ये हमें प्री मैच्योर एजिंग से भी प्रिवेंट करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बताती हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज, आपकी नज़र का कमज़ोर हो जाना, फ्रीक्वेंटली सर्दी पकड़ लेना, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाना, भूख कम लगना और स्किन के डिसऑर्डर्स। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए कंज्यूम करें दूध, दही, प्योर घी, बटर, चीज़, क्रीम, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, लेट्यूस, टर्निप, बीट्स, कैरेट, कैबेज, टमेटोज, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज, पपाया, पीचेस, आमंड्स एटसेट्रा। सो the recommended daily intake value of vitamin A is 700 to 900 micrograms. तो आज का हमारा अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। ये हमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से कैल्शियम, फॉस्फोरस और ऐसे कई और मिनरल्स को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस है बोन डिफॉर्मेशन एंड सीवियर टूथ डीके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट के थ्रू भी मिलता है और इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हमें कुछ और चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जैसे कि मिल्क, बटर, स्प्राउटेड सीड्स। सो द रिकमेंडेड डेली इनटेक वैल्यू ऑफ विटामिन डी इज 10 to 20 माइक्रोग्राम्स। सो आज का हमारा थर्ड और लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो हमारे ब्लड की प्रॉपर क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे वो हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है और हमारे लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी वो रिड्यूस करता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस है इनसफिशिएंट बॉइल्ड सॉल्ट्स इन द इंटेस्टाइन्स, कोलाइटिस, low energy level, significant bleeding, poor bone development, osteoporosis, increased risk of cardiovascular disease. So इन consequences से बचने के लिए हमें कंज्यूम करना है दूध, दही, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमेटो। So the recommended daily intake value of vitamin K is 75 to 90 micrograms. तो ये थे हमारे आज के 3 फैट सॉल्युबल विटामिन्स और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और भी विटामिन्स के बारे में जानना चाहते हैं सो स्टे ट्यून क्योंकि हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में ऐसे ही फैक्ट्स आपको और भी विटामिन्स के बारे में बताने वाले हैं। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली, एंजॉय विद योर फैमिली एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।